माई यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइज? हमारा जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए बेसिकली, लेकिन ये केवल टीजीटी पीजीटी के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में क्या है। काफ़ी उम्दा क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए, और आप करेंगे इन क्वेश्चंस को, आपको वाकई लगेगा कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने भी वाले हैं, और देखते हैं क्या है आज के सेशन में। उससे पहले आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए हैं आप, अब तक नहीं किया आपने, और एक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा गाइज, और लास्ट में एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइज देखते हैं क्या है। हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। अच्छे से पढ़ लीजिए इन सेंटेंसेस को और बताइए कि कौन सा इसमें इसका आंसर रहेगा। हिज कलीग्स हैविंग सीनियरिटी ओवर हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, क्या ये सही लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है गाइज। इसके बाद देखते हैं हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। हाँ, मुझे यही सही लग रहा है गाइज, ये ऑप्शन राइट है ना। उसके कलीग्स जो सीनियर हैं उससे, है ना, टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, उनको देहरादून ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, कॉम्प्लेक्स इसका ये बन जाता है। ठीक है, चलिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लॉजिंग अ लेटर टू अ क्लॉज रिलेटिव, अगर हम किसी अपने सगे संबंधी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो लास्ट में जो क्लॉजिंग पे जो लिखा जाता है वो कौन सा यहाँ पे रहेगा फॉर्म? योर्स सिंसियरली होगा, योर्स अफेक्शनेटली होगा, योर्स फेथफुली होगा, या फिर योर्स ट्रूली होगा? क्या सही होगा गाइज इसमें? योर्स अफेक्शनेटली, है ना, क्योंकि अपनों से हमें लगाव होता है, अफेक्शन होता है, इसलिए हम अफेक्शनेटली लगा लेते हैं। अगर हम किसी में सिंसियरली कब लिखते हैं? कोई फॉर्मल लेटर अगर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, किसी सर मैडम इस टाइप से, किसी भी ऑफिसर को इस टाइप से हम सिंसियरली लिख सकते हैं या फेथफुली लिख सकते हैं। डोंट वरी फादर सैड he'll soon leave the village and find a job in Delhi। तो यहाँ पर ये जो करना है ये आपको इसका डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, मतलब ये गलत है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ये पंक्चुएट करना है आपको कि किस तरीके से आप इस लाइन्स को लिखेंगे। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से इन सेंटेंसेस को और देखिए कि कौन सा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। तो गाइज देखें यहाँ पे डोंट वरी फादर सेड ही, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, केवल सेड ही यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में है, ऐसा नहीं होगा। दूसरे को देखते हैं, डोंट वरी फादर ओके सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली, क्या ये सही है? कुछ नहीं, लेकिन ये भी सही नहीं है गाइज। आगे देख लेते हैं, डोंट वरी फादर, क्योंकि ये पूरी ही बात कही जा रही है उसके द्वारा, इसलिए हम डोंट वरी फादर इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड जॉब इन दिल्ली, ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड में आ जाएगा यहाँ से। तो जो हमारा सी ऑप्शन है यही राइट बन रहा है गाइज। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हियर ही इन्फॉर्म्ड, उसने बताया या इन्फॉर्मेशन दी कि आई नो दिस एरिया, मैं इस एरिया को जानता हूँ, आई यूज टू लिव हियर, मैं यहाँ रहा करता था। तो इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही इन्फॉर्म तो सभी में आएगा, सीधी सी बात है। आई नो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो कौन सा होगा इसमें? सेकंड फॉर्म में आप कौन सा बनाएंगे इसको? तो ये यहाँ पे गई जो इन्फॉर्म, ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव देयर, यही सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ये आपके आ गए हैं करेक्शन करना इनको, है ना, कि कौन सा ये फाइंड करना है कि कौन से में एरर है। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप ऐसे ही देख लीजिएगा। ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री, नो एरर। तो ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया कि वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स यहाँ पे हैव नहीं आएगा इसमें। क्या आपको हैव सही लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? हैव बीन स्टॉप्ड आएगा, क्या आएगा इसमें? तो मुझे किस में एरर लग रहा है? हाँ, मुझे हैव आएगा यहाँ पे, हैज़ की जगह पे, यहाँ एक सेकंड, यहाँ हैज़ की जगह पे, यहाँ हैव की जगह पे हैज आ जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड, बताइएगा इस क्या होगा इसमें? आई हैव लिव्ड, तो यहाँ पे क्या हैज़ डाइड आएगा? क्या आएगा यहाँ पे बताना है, कौन से में आपका एरर हो जाएगा? तो गाइज इट शुड बी एज वी हैव बीन लिविंग होना चाहिए, वी हैव बीन लिविंग होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पहला है इसी में हमारा एरर
हो जाएगा, इसी में एरर होगा। तो क्या होना चाहिए, बिकॉज सिंस से आ रहा है तो सिंस से कौन सा बनता है, तो वी हैव बीन लिविंग होना चाहिए, ठीक है, हाँ ये वी हैव बीन लिविंग होना चाहिए। द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर, कि जब बिल्डिंग में आग लगी तो कम से कम वहाँ पे कितने थे, ये क्लेम किया था प्रिंसिपल ने कि वहाँ पर कम से कम जो है 50 से कम बच्चे थे, है ना, 50 से कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे बिल्डिंग के अंदर। तो बताना है आपको कौन से में एरर है। तो द प्रिंसिपल क्लेम्ड, ये सही है, दैट देयर वर लेस देन, वहाँ पर थे लेस देन 50 स्टूडेंट्स, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है, तो ये हमारा नो एरर आ जाएगा, ठीक है, नो एरर आ जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। द एग्जामिनेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे, तो यहाँ पे गाइस ये गलत है, क्या फ्रॉम फ्राइडे होता है, नहीं, ऑन फ्राइडे होना चाहिए, है ना, मुझे यही गलत लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि फ्रॉम फ्राइडे नहीं बल्कि ऑन फ्राइडे होना चाहिए, कोई भी डेट हो या कोई भी डे हो उससे पहले ऑन आता है, राइट। चलिए, फ्यू पीपल नो, कुछ लोग जानते हैं, दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन श्रीनगर, देन दैट ऑफ श्रीनगर आता है ऑलवेज, कभी भी देन श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर से तुलना नहीं हो रही है बल्कि श्रीनगर का जो क्लाइमेट है उससे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर लगाएंगे, है ना, तो इसी में एरर है, क्या लगाएंगे, देन, इससे आगे दैट ऑफ श्रीनगर, ये सही हो जाएगा। अब वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम, ये आपको कौन सी पोयम में मिलता है। अब वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन, देखिए पढ़िए इसको और बताइए मुझे कि कहाँ पर मिलता है आपको ये। गाइज ये जो है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज की लाइन्स हैं, और ये आपका बन रहा है लूसी पोएम्स, जो कि लूसी पोएम्स में है। लूसी आपको पता है कि 5 पोएम्स हैं, लूसी पोएम्स कितनी है टोटल, 5 हैं, उन्हीं में से एक है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। करेक्ट बताना है इसमें कौन सा है, गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो कौन सा सही होगा, पढ़ लीजिए इनको अच्छे से और बताइए मुझे इसका आंसर। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। इनफॉर्मल ऐसे इज ऑल्सो नोन एज, इनफॉर्मल ऐसे को और क्या कहते हैं, फनी ऐसे, स्कॉलरली ऐसे, फेमिलियर ऐसे, या फिर इम्पर्सनल ऐसे, और क्या कौन सा ऐसे कहेंगे इसको, जो हमारा इनफॉर्मल होता है ना इसको स्कॉलरली ऐसे भी कहते हैं, स्कॉलरली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट, मतलब डिसकंटिन्यूड जो हैबिट ख़त्म हो गई है उसके लिए, जो अभी चल नहीं रही है उसके लिए ऑक्सिलरी कौन सी यूज़ होती है। देयर वॉज अ हाउस देयर, देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, देयर इज़ अ हाउस देयर, या फिर देयर वॉज यूज टू अ हाउस देयर, कौन सी यहाँ पे ऑक्सिलरी सही होनी चाहिए। तो भाई कोई चीज़ अगर यही तो होगा ना, मैं सिगरेट पिया करता था मतलब अब नहीं पीता हूँ, है ना, यही आंसर हो जाएगा। मैं वॉकिंग किया करता था मतलब अब नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यूज्ड टू, उसके लिए बिल्कुल राइट टू या हाउस देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद, वर्ड्सवर्थ की मोस्टली पोएम किस टॉपिक पर होती हैं, क्या हमको उनमें नज़र आता है, क्या पॉलिटिक्स है, सिटी लाइफ है, रिवॉल्यूशन है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ है। तो जो इसका सी ऑप्शन है यही ट्रू है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ की बात होती है ऑलवेज इनकी पोएम्स में। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, अपनी डेथ से पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ पे रेजिडेंस कहाँ पर था उनका, रिडल माउंट, ग्रासमेयर पर्सनेज, डव कॉटेज, या फिर एलन बैंक, कहाँ पर था बताना है आपको। तो भाई इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिडल माउंट, ये आपको पता होगा गाइस। ही ब्लैंक सिटिंग बिसाइड अ रिवर, तो सेल फाइंड होगा, इट्सा होगा, इज फाइंडेड होगा, या फिर वॉज फाउंड होगा, कौन सा सही होगा इनमें से। तो इनमें से बात कर लेते हैं, तो वॉज फाउंड होना चाहिए, वॉज फाउंड होना चाहिए, सेल फाइंड तो होगा नहीं, है ना, पाया गया, उसको बैठे हुए पाया गया, तो वॉज फाउंड होना चाहिए, बैठे हुए पाया गया था उसको। द न्यू प्ले हैज़ फाउंड फ्लैट, ईडियम है ये, इसका मीनिंग आपको बताना है। द न्यू प्ले हैज़ फाउंड फ्लैट यानी कि द प्ले इज अ सक्सेस, द प्ले मैट विद अ कोल्ड रिसेप्शन,
फ्लैट हो गया, मतलब बिल्कुल पस्त हो गया, फ्लैट हो गया धरती पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो कोल्ड पाया गया रिसेप्शन में, मतलब उसका इतना अच्छा रिसेप्शन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़, इसका मीनिंग बताना है आपको कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़, क्या प्लीजेंट लिविंग है, बेड मेड ऑफ रोजेज़ है, सिंपल लिविंग है, या फिर नन है। तो जो मज़े की ज़िंदगी होती है उसी को हम कहते हैं लाइफ बेड ऑफ रोजेज़। चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज, चार्मिंग और विटी को हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? स्कीज्म, सिनिटिलेटिंग, साइंटिलेटिंग होना चाहिए, सियॉन होना चाहिए, सेंगविन होना चाहिए। सेंगविन तो आशावादी होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही होगा, है ना। चार्मिंग और जो विटी होते हैं, कुशल होते हैं, चार्मिंग होते हैं, वो सेंगविन होते हैं। ओके, चलिए। इन द नाइट द थीफ केम इन टू द गार्डन, रात में जो चोर था वो गार्डन में एंटर कर लिया उसने, तो इट वॉज नाइट, इसका आपको क्या बनाना है पहले ये देख लीजिए। इसका आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको, शायद बनाने का, तो आपको इसका सिंपल बनाना है गाइस। तो सिंपल बनाइए, इट वॉज नाइट द थीफ केम इन टू द गार्डन, नाइट केम द थीफ केम इन टू द गार्डन, एट नाइट द थीफ वॉज इन द गार्डन। सिंपल सेंटेंस है ये, इसका आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, इसको सिंपल में स्प्लिट करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट होगा, यानी कि इट वॉज नाइट, रात थी और थीप जो था वो गार्डन में एंटर कर लिया उसने। एलिटरेशन में बी डिफाइंड, एलिटरेशन में बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन करेंगे एलिटरेशन को? क्या एक लॉरी जोनर के रूप में, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है क्या, और रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर लिटरेरी एप्टीट्यूड होता है, क्या होता है इसमें? तो इसमें गाइस ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या होता है, रिपीटिशन होता है स्पीच साउंड का एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में, राइट। चलिए, स्पेलिंग बताना है कौन सा सही है, बेवॉक का स्पेलिंग बताना है आपको कौन सा सही है। तो गाइज यही होगा, देखिए के वे, आप एक ध्यान रख लीजिए कि के तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, BIVUAC, BIOUAC, यही सही होगा इसमें, ये याद रखना आपकी सी आएगा लास्ट में। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली मुंबई, उसने सैटरडे को ही लेफ्ट दिल्ली को छोड़ दिया, किसके लिए? मुंबई के लिए। तो एट आएगा, 4 आएगा, नियर आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा इसमें? 4 मुंबई आना चाहिए, है ना। उसने दिल्ली छोड़ दिया मुंबई के लिए, तो 4 मुंबई आना चाहिए। अगर कहीं जा रहे होते तो 2 आता है, लेकिन उसने छोड़ दिया मुंबई के लिए, उसने दिल्ली को छोड़ दिया, इसलिए 4 होगा इसमें, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, गैस लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक फटाफट से लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए फटाफट से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। उसके बाद हम फटाफट से चलते हैं आगे। ओके, चलिए। फ्रॉम द स्कूल ही वॉज इल, वो एबसेंट था स्कूल से क्योंकि वो, मतलब ही वॉज इल, वो बीमार था। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको बनाना है, ज्वाइंट करना है इस सेंटेंस को। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, सही फॉर्म क्या होगी इसको ज्वाइन करने की? क्या एज ही वॉज इल, जैसा कि वो बीमार था तो ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से एबसेंट हो गया? नहीं, इसमें एक रीज़न दिया हुआ है ना, रीज़न दिया है, और रीज़न को हम हमेशा किससे जोड़ते हैं? बिकॉज से जोड़ते हैं। तो ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, है ना, क्योंकि रीज़न है कि वो रीज़न क्या है कि वो स्कूल से रुक गया, किस लिए रुक गया? बीमारी की वजह से रुक गया। तो यहाँ पर रीज़न है, और रीज़न के लिए हम बिकॉज का यूज़ कर लेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स टू गो इनटू हिज सूटकेस। तो शुड होना चाहिए, वर होना चाहिए, आर होना चाहिए, इसमें इज होना चाहिए। समझ लीजिए इसको अच्छे से, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश टू गो इनटू हिज सूटकेस। इज टू गो, आर टू गो, वर टू गो, शुड टू गो। शुड टू गो का तो कोई मतलब नहीं है ना, और वर टू गो होना चाहिए या आर टू गो होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इज टू गो, फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। और वैसे इज़ नहीं है ना गाइज, मुझे नहीं लग रहा है इज सही है इसमें, बिकॉज देखिए इज़
इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि ट्राउजर्स है, और ट्राउजर्स पता है आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर खाली ट्राउजर्स होता, आर ट्राउजर्स होता, तो हम कर देते हैं यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करते हैं, हम आर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पेयर ऑफ ट्राउज़र है, ट्राउजर्स का एक जोड़ा, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही है, यहाँ पे इजी हम यूज़ करेंगे, राइट। चलिए ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट भी एक प्यारी सी जरूर कर दीजिए अपनी तरफ से। ओके गाइस, देखिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप मेरे लिए अगर कमेंट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आपके लिए और बेहतर मैं फिर कर पाऊँ, राइट। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।